ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा। ननी, अद्दू और मिस्टर एंड मिसेस भटनागर, आपका स्वागत है। भैया, मम्मी जी। बहू दरवाजे पे, स्वागत नहीं करोगे? जब बहू दो बच्चों के साथ आए ना, तो उसका स्वागत नहीं किया जाता। जाके उन लोगों को बुला के लेके आ जो तेरी बारात में आए थे। वो करेंगे ना तेरी बहू का स्वागत। लेकिन जो चीज मुझे स्वीकार नहीं है वो नहीं है। हाँ भाभी, ऐसे नहीं, मैंने ना आप सबके स्वागत की पूरी तैयारी कर ली है। हाँ, इतने सीरियल जो देखता हूँ, 2 मिनट। माता लक्ष्मी स्वयं आपके रूप में इस घर में आए और इस घर को हमेशा खुश रखे। भाभी,
मैं जानती हूँ कि आप इस रिश्ते से कभी खुश नहीं थी, लेकिन अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं मोहन और उसके परिवार को खुश रख सकूं। माँ, आपने जो कुछ भी किया उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। मत जाइए प्लीज। आपके खुश हो जाने से हमारी खुशी दुगनी हो जाएगी। इतने दिनों से तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? मुझे तेरी खुशियों से, तेरे गम से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना है तो सिर्फ अपने बेटे मोनू से। लेकिन आज तूने मुझसे वो हक भी छीन लिया। एक मां से उसका बेटा अलग किया है तूने। छीन लिया उसे, छीन लिया। वादा करके तोड़ दिया है तूने, वादा करके तोड़ दिया है तूने। आज मेरे बेटे ने इतना बड़ा फैसला लिया है। उसने अपने आप शादी कर ली है, शादी अपनी माँ के आशीर्वाद लिए बगैर। किसकी वजह से? सिर्फ तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से। तुझे अंदाजा भी है कि एक माँ के लिए ये दिन क्या मायने रखता है? पता भी है? नहीं ना? माँ, पकड़। माँ रुको, माँ सुनो तो। माँ मेरी शादी हुई है आज। क्या कर रही हो तुम? अब यही हकीकत है तुम्हारे लिए, मेरे लिए और हम सबके लिए। तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि मैं मेघा से प्यार करता हूं और मेरी उससे शादी हो चुकी है। मां, वो नन्ही है, तू सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी फैमिली का भी हिस्सा है। और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, मुझ में हिम्मत नहीं थी। क्या कहता तुमसे कि मैं शादी कर रहा हूं मेघा से? पता नहीं तुम क्या करती। सच
सच कहूं तो मुझे अच्छा लगा। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी में शामिल हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर फैमिली के नाम पे है क्या मेरे पास? तुम ही तो मेरी माँ बाप दोनों हो। तो फिर तुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं तेरा भला नहीं चाहती? तू मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी था बेटा। मेरे अपने खून ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, इतना बड़ा, मैं तो सोच भी नहीं सकती। तो सोच, जब मैं वापस जाऊंगी और कहूंगी कि मोनू ने किसी ऐसी वैसी लड़की से शादी करेगी तो क्या बीतेगी, क्या कहूंगी मैं जाके? माँ, जब गोली लगी थी तब वो कहाँ थे? जब मैं मौत से लड़ रहा था तब वो कहाँ थे? जब पता नहीं था बचूंगा या एक बार भी उन्होंने पूछा कि कैसा हूं मैं? और आज तो जिंदगी मिली है मुझे। मां, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं बेटा, वो दिखाते नहीं है, जिद्दी है, लेकिन वो तुझे प्यार करते हैं बेटा। मां, जहां तक मिस्टर भटनागर की बात है ना, तो उनसे कहना कि मुझसे दूर रहे। खुद भी जिए और मुझे भी जीने दे। मां, शादी के बाद ना कुछ रस्में होती, मुझे नहीं पता क्या होता, लेकिन अगर तुम आकर उन्हें निभाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मां, मेरी नई जिंदगी शुरू हो रही है, प्लीज। ठीक है, कल सुबह आऊंगी, लेकिन सिर्फ तेरे लिए। चलेगा। ये मम्मी जी भी ना बाहर से जितनी कठोर दिखती है ना, अंदर से उतनी नरम है। और जितनी नीम करेले उनकी जुबान पे उगते हैं, उतनी चाशनी इनके दिल में है। हाँ, और ताने मारना तो उनकी ऐसी आदत है मानो सांस लेना। हाँ, सिर्फ आपके साथ नहीं, सबके साथ। हाँ, आप घबराइए मत। मैं धीरे धीरे आपको सब कुछ सिखा दूंगा कि कैसे मम्मी जी को अपने वश में करना है। आखिर इतने सालों से इस घर में टिका जो पड़ा हूं, हैं? कभी नहीं मोनू, मैं मेघा को अपनी बहू के रूप में कभी नहीं स्वीकार कर सकती। जो तू सोच रहा है ना कि सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला, कभी नहीं।
आपकी और बच्चों की आदत पड़ जाएगी, हैं? अरे अब तो मुस्कुरा दीजिए, हैं? और आज तो इस घर में आपके पैर पड़ने से इस घर के भाग खुल गए, हैं? और आप आज किचन में क्या कर रही है? आज आपका किचन में आना, वो क्या कहते हैं, हाँ, नॉट अलाउड। आज किचन मैं ही देखूंगा, कल से आप धीरे धीरे सब कुछ संभाल लेना, ठीक है? जाओ 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 जाओ। मिस्टर भटनागर, बोलो। ये आपके लिए है। थैंक यू। शादी मुबारक। ईश्वर करे कि तुम्हारी खुशियां बनी रहे। हाँ। हेलो। मैंने जो कुछ भी तुम्हारे लिए किया, तुमने उससे कई ज्यादा आज मेरे लिए कर दिया। मोहन, सच कहूं तो तुम्हें पाकर खोने का मन नहीं था मेरा, लेकिन तुम्हारी खुशियां छीनकर जीना भी कोई जीना होता भला। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। शायद तुम्हें फिल्मी लगेगा, लेकिन मेरे पापा की जान बचाकर तुम मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो। और अगर जिंदगी में मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाई तो मेरी खुशकिस्मती होगी। ये फैसला लेना मेरे लिए आसान नहीं था मोहन। ऐसा भी नहीं कि खुशी खुशी कर लिया। बहुत दुख हुआ था, लेकिन अपनी बेवकूफी पर कि 2 दिन पुरानी शादी को मैंने 7 जन्मों का साथ समझ लिया। भूल गई थी कि इन हालातों की वजह से तुम्हें शादी के लिए मजबूर किया गया था। माँ ने मुझसे कहा कि जब मैं तुम्हें किसी और के साथ देखूंगी तब मुझे पता चलेगा। माँ ने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही लगा था मुझे। यही देखने के लिए मैं उस दिन संगीत में आई थी, लेकिन जब मैंने तुम दोनों को एक साथ खुश देखा तो मुझे तुम दोनों की खुशी से खुशी हो रही थी। और मैं वाकई में खुश हूं कि तुमने वही किया जो सही था। लेकिन मेरी वजह से अगर तुम और मेघा एक दूसरे से अलग हो जाते तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती मोहन। लेकिन तुम अपने मम्मी पापा को कैसे समझाओगे? हमने तुम्हारे साथ गलत किया है मोहन। इसका एहसास जब उन्हें होगा तब वो अपने आप समझ जाएंगे। और जब मैं सेटल हो जाऊंगी तो ये सब कुछ भूल जाएंगे। कोई ना कोई कहीं ना कहीं होगा मेरे लिए। डेफिनेटली। इनफैक्ट मैं तो ये दुआ करूंगा कि वो जो कोई भी फटाफट तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाए। लेकिन उससे पहले हमें एक दूसरे से तलाक लेना होगा। बिल्कुल। मैंने वकील से बात कर ली है, वो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स फाइल कर देगी। मोहन, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मेघा को कभी कुछ मत बताना। रिद्धिमा, मैं ये नहीं कर सकता।
मैं मेघा से कुछ छुपाना नहीं चाहता। मुझे उसे सच बताना ही होगा। लेकिन क्या जरूरत है? उसे ये सच जानने का पूरा हक है। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ जानकर मेघा खुश होगी? बहुत मुश्किल होता है किसी औरत के लिए ये एक्सेप्ट करना, ये समझना कि मोहन, मैं नहीं चाहती कि मेरी परछाई भी तुम्हारे इस रिश्ते पर दाग लगाए। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे जैसे अच्छे दिल वाले कभी किसी की जिंदगी पे दाग नहीं लगा सकते। उल्टा तुमने तो मेरी जिंदगी संवार दी। इनफैक्ट अगर मैं तुमसे नहीं मिला होता तो पता ही नहीं चलता कि दुनिया में एक इतना अच्छा इंसान भी। अच्छा लगा ये जानकर कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। But now I will see you in the court. I'll be looking forward. रिद्धिमा, thank you. चलो, अब मैं फोन रखती हूँ। अभी अभी तुम्हारी शादी हुई और मैंने तुम्हारा कितना वक्त बर्बाद कर दिया, है ना? बाय। Bye. And thanks for the flowers. You're most welcome.